हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। ये हिंदी का क्लास है और ये हिंदी का क्लास किस एग्ज़ाम के लिए है? एईडीओ, ईएमआरएस और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए है। तो ये क्लास नंबर 2 है और जो क्लास नंबर 1 है उसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हो गया है। तो 26वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूड़ी, खीर, रोटी या फिर धनिया? तो धनिया पुल्लिंग शब्द है। धनिया क्या है दोस्तों? धनिया है जो पुल्लिंग शब्द है। अन्य बाकी जो है शब्द पूड़ी है, खीर है, रोटी है, ये सब है स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक का संधि विच्छेद शब्द कौन सा होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभी जोड़ शेक। अभी जोड़ शेक, अभिषेक का सब संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोड़ शेक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्लास दोस्तों हम आपके लेकर आ रहे हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए और एईडीओ का एग्ज़ाम के लिए और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए। ये सब सेट से क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इक है या फिर इन है, उन है या अन है? तो नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है। कौन है दोस्तों? अन। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय क्या है? अन है। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगन, हर किसी की गिनती में होना। तो 3 में न 13 में लोकोक्ति का अर्थ है नगन। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? नगन। 3 में न 13 में का अर्थ हो गया नगन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तत्सम शब्द कौन सा है? तो वर्षा दोस्तों तद्भव रूप बरसात है। तो वर्षा का तद्भव रूप बरसात हो जाएगा। बरात है, बरता है, बरात है, वर्षा है, हाथी है, आंसू है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? वर्षा दोस्तों, वर्षा आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा। वर्षा क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? वर्षा है और इसका तद्भव रूप क्या है? बरसात। अनम्यंश शब्द का परिवाचक शब्द कौन है? अनम्यंश शब्द का परिवाचक शब्द है विरक्त। अनम्यंश शब्द का परिवाचक शब्द है विरक्त और अनम्यंश का अनपरिवाचक शब्द है जैसे अनमना, उदास, खिन्न, अस्त्रित, उदासीन, भ्रांताचित। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है दोस्तों? पीताम्बर। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें उत्तर पद क्या होता है? मतलब अंतिम वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीता है, पीताम्बर मतलब होता है पीला है अंबर। पीला है अंबर, तो अंबर इसमें प्रधान हो गया। नीलकमल, नीला है जो कमल, तो कमल प्रधान हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास के उदाहरण है। पीताम्बर, नीलकमल, चंद्रमुखी, इसमें अंतिम वाला शब्द प्रधान होता है। शुद्ध शब्द छाटिए, इसमें शुद्ध कौन लिखा हुआ है? शुद्ध हो जाएगा दोस्तों ये। इसको हम शुद्ध लिखेंगे तो इसमें कोई भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध ये कृतज्ञ, ये हो गया शुद्ध। कृतज्ञ ये शुद्ध हो गया। ये घा में ऐसे बिंदु पड़ेगा, ये शुद्ध हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती है। शुद्ध वाक्य नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, बाकी शुद्ध है। उसका कहना झूठ समझा गया, ये शुद्ध है। सभापति ने भाषण पढ़ाई भी शुद्ध वाक्य है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता, यह भी शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, ये अशुद्ध वाक्य है। गीत की 2 लड़ियां गाती है, तो इसके जगह पर क्या हो सकता है? कड़ियाँ गाती है। लड़ियाँ की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? कड़ियाँ। वह गीत की 2 कड़ियाँ गाती है। कृष्ण का विलोम शब्द है समाचीन, शुक्ल, विशाल या पतला। कृष्ण का विलोम शब्द है शुक्ल।
कृष्ण का विलोम शब्द क्या दोस्तों? शुक्ल है। जिसकी दो माताएं हों उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसकी दो माताएं हों उसके लिए उपयुक्त शब्द है दोस्तों द्रैमातुर। जिसकी दो माताएं हों उसके लिए शब्द क्या बना है? द्रैमातुर बना है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभि, स्व, मान, स्वाभावे। तो स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग स्व है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन है दोस्तों? स्व। स्व का अर्थ है निजी या अपना। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी गोद में बिल्ली है, गोद में बिल्ली है, तो इसमें है अधिकरण में पर। अधिकरण क्या होता है? में पर। गोद में बिल्ली है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। तो इसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते अपादान से संबंध का की के रा रे रे ना ने अधिकरण में भीतर पर पै पर संबोधन हे हो अजी अरे ए अरे। दोस्तों अगला क्लास में हम आपके लिए ये लेकर के आएंगे, ये लेकर के आएंगे, आपको नोट्स में लेकर के आएंगे। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मक्खी। मक्षिक तद्भव हो गया दोस्तों हिंदी का शब्द, मक्षिका हो गया संस्कृत का शब्द, तत्सम हो गया संस्कृत, तो मक्षिका शब्द तत्सम है और उसका तद्भव रूप क्या है? मक्खी। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इस रेखांकित शब्द क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे गुरु हो गया रेखांकित शब्द, गुरु सॉरी विद्यार्थी हो गया यहाँ पे रेखांकित शब्द विद्यार्थी। तो अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? विशेष है। विशेष है। विशेषण विशेष से पहले और बाद में आता है। अच्छा हो गया विशेषण, तो इसमें विद्यार्थी क्या होगा दोस्तों? विशेष। इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। बाकी श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तरल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तरल का विलोम शब्द होगा ठोस। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ठोस हो जाएगा। इनमें से सूक्त शब्द कौन सा है? सूक्त वर्तनी शब्द कौन है? आशीर्वाद। सी नंबर में जो लिखा हुआ आशीर्वाद, ये शुद्ध है दोस्तों। बीच के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? देखो बीच के दांत, ये 10th वाला क्वेश्चन है, 2-4 को है। तो बीच के दांत ये दोस्तों बीच के दांत थान कहानियाँ शीर्षक संग्रह से लिया गया है। ढरते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? सब साहित्य क्वेश्चन है। तो ढरते विश्वास शीर्षक पाठ में दलई बांध के टूटने की बात कही गई। पता नहीं ये सब क्वेश्चन ये हमारे इसमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन बिहार से सीमा आ सकता है, चाहे हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये सब क्वेश्चन मतलब कि ये वाला जो है ना, ये कहानी वाला क्वेश्चन, बाकी तो व्याकरण तो सब में आएगा दोस्तों। बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया। ये सब दोस्तों ये सब 10th क्लास का ये साहित्य वाला है। 2-4 क्वेश्चन है इसमें, बाकी सब व्याकरण ही है। हिरण्य मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? हिरण्य मारिया रिल्के बहुत ही फेमस कवि थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था 4 दिसंबर 1875 को। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों किस भाव की है? भक्ति भाव की है। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माता कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी में निर्माता कौन थी दोस्तों? लेखक की पत्नी थी। कौन थी लेखक की पत्नी? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण किया है घनानंद ने, अनामिका ने, हिरण्य मारिया रिल्के ने या बीएन डंगवाल ने। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उड़ती है का चित्रण किया है, किसने किया है दोस्तों?
घनानंद ने किया है। किसने किया है? घनानंद ने। देखिए गद्यांश है, गद्यांश। इसमें देखिए, इसको पढ़िए गद्यांश को बढ़िया से। क्या है? भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार से नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और कहनी अनकही को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे, ऐसा नहीं है, गलत है, गलत है दोस्तों। उसके बाद क्या है? कबीर वाणी के धनी थे, ये भी गलत है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये बिल्कुल सही है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? कबीर की भाषा में हिम्मत नहीं है। कबीर की भाषा परिष्कृत रूप में सामने आता है, या भाषा लाचार से नजर आती है, या फिर दोस्तों भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। कबीर के सामने भाषा किस रूप में लाचार से नजर आती थी? नहीं, हाँ, लाचार से नजर आती थी। कबीर के सामने भाषा कैसे लगता था? लाचार जैसा। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, वह उस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, ये हिम्मत नहीं है। 53 का बी ये होगा, ये फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, ये आंसर हो जाएगा। अगला, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? असत को सच सिद्ध कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। अका कहानी को मनोग्राही बना दे, दुर्गुण दर्शन को स्पष्ट कर दे, ये बी हो जाएगा। अकाह कहानी को भी मनोग्राही बना दे। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा लिया। कबीर ने बात को उसी रूप में कहलवा लिया, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा सीरीज़ जो है हिंदी का, ये देखें। ये सीरीज़ का सेकंड क्लास है, और ये क्लास EMRS हो, चाहे ADO एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार SSC 10th लेवल का एग्ज़ाम हो, तीनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बिहार जीविका में भी हिंदी आएगा, तो उसका भी इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग क्लास को देखिए, और अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।